फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो आज हम आपके लिए लाए हैं मिशन 2024 जून एचपी टेट। तो आपको जून में क्या है, आपका एचपी टेट निकलना ही चाहिए। आप आज से ही दिमाग में बिठा लो कि आपको टेट क्लियर करना है। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो हम फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्टेड लेके आया हूँ जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो हर बार टेट में आपसे आते ही आते हैं। उसके क्वेश्चन यहाँ पे जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर डालते हैं, वो फेवरेट टॉपिक है उनके, वो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने बहुत चैप्टर कर लिए तो आपका क्या 50 से 70% तक टैट के एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। या फिर फिजिक्स जो है 30 में से आप 20 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं, जो टॉपिक मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या फिजिक्स भी पढ़ेंगे, और जो जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस जिनको किसी भी कम्पिटिटिव, उनके इससे भी वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम एक बार फिर से बता देता हूँ कि फिजिक्स की स्ट्रैटेजी, अगर ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिए तो आपको एच पी टैट फिजिक्स में 30 में से अबव 20 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से फिजिक्स के कुछ टॉपिक लेके आए हैं, जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किए, एनालाइज किए हैं, वो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक। इसमें से 50% से 70% तक टैट आपका कवर होता है फिजिक्स के लिए। कितने परसेंट बताया? 50 से 70%। इससे बाहर नहीं आते हैं टॉपिक आपको। अब चलो पहला देखते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। फर्स्ट चैप्टर है ये +1 की क्लास का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे हम, ठीक है, जो मेज़र हो जाती हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट्स पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे एंड देयर यूज। कौन कौन से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऐसे है जो जिनका यूज़ हम करते हैं, और क्यों करते हैं, और किससे करते हैं। जैसे आपका आ गया इंटेंसिटी ऑफ साउंड, किससे मेज़र की जाती है? ऑडियो मीटर से। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेज़र किया जाता है? बैरोमीटर से। तो ये सब चीज़ें किस में पढ़ेंगे हम? ये सब चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें यूनिट कन्वर्जन भी हम पढ़ेंगे, डायमेंशन फार्मूला इसमें पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हमारा इसी में आएगा। और इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर भी इसी में ही पढ़ेंगे हम। तो मतलब ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप टेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक या दो क्वेश्चन तो कन्फर्म ही हैं, इससे आएंगे ही आएंगे, और फ्री के मार्क्स होते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जिसको यूनिट कन्वर्जन आ गया, यूनिट पता होंगे, इन यूनिट्स के सिंबल पता होंगे, उसका मतलब हाफ पेपर सोल्व हो जाता है, क्योंकि बीच में आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में भी आपको यूनिट्स में काफ़ी घुमाया जाता है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नहीं निगलेक्ट कर सकते। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन। मोशन, आपको पता ही, मोशन के कोई चीज़ चल रही है तो वो मोशन हो गया। तो इसमें पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट के बारे में, कब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता है, कब मोशन के बारे में, मोशन में आता है, कब रेस्ट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो इनके बीच में क्या कनेक्शन है। इसमें हम इनिशियल फाइनल पोजीशन सब पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ मोशन आ जाएगा, और फिर बॉडी, बॉडी के कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, ये सभी किस में आएगा, इसमें ही पढ़ेंगे। अगर ये आपको मोशन क्लियर है तभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो है लॉज ऑफ मोशन, तो वो और अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो सकता है। ये सभी टॉपिक है इंटर रिलेटेड टू ईच अदर है। इसमें हम पढ़ेंगे 1, 2 और 3 डायमेंशन मोशन। आपने सुना होगा 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा, प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, सिंपल न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला यूज़ करना होता है, वैल्यू पुट करेंगे और फॉर्मूला आ जाएगा। सर्कुलर मोशन, इसमें से आपको एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया जाता है, एंगुलर वेलोसिटी पूछ जाती है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो बेसिक टॉपिक बता रहा हूँ यही आगे इंटर रिलेटेड होते हैं, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन अब क्या आ रहा है, जलेबी की तरह घुमा फिरा के आ रहा है। तो मतलब अब आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। आपको पता है कितने कंपटीशन बढ़ रहा है हर साल में। तो क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं, होंगे सिंपली, बस क्या किया जाएगा, घुमा दिया जाएगा आपको स्टेटमेंट्स में ही, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे फोर्सेज के
बारे में। तो फोर्सेस कितनी टाइप की होती है? फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, बेसिक फोर्सेस इन नेचर। हमारे नेचर में कौन सी फोर्सेस है उनको फंडामेंटल फोर्सेस बोला जाता है। कितनी फोर्सेस? 4 टाइप की फोर्सेस होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, और कौन सी होती है आपकी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो फोर्स भी कितने टाइप की? बैलेंस्ड भी होती है और अनबैलेंस्ड भी होती है। अब सोच रहे हो फोर्सेज इतनी, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी होती हैं अभी आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें पढ़ेंगे इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया किसने दिए हैं, कब दिए हैं, और उसके बाद आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे। इनर्शिया और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, कितने लॉज दिए न्यूटन ने, और सेकंड लॉ को ये लॉ ऑफ मोशन क्यों बोला जाता है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको पता है, क्योंकि दोनों न्यूटन सेकंड ये लॉ, क्योंकि ये दोनों ही न्यूटन फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को वेरी करती है, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे मोमेंटम से हर साल क्वेश्चन आ रहा है आपका। रिकॉइल ऑफ गन का क्वेश्चन आता है, जैसे आप फायर कर रहे हैं तो गन बैकवर्ड जा रही है, उससे रिलेटेड वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है, उससे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब ये वेलोसिटी आ गया आपका, ये सभी क्या इसमें आएंगे। सेंटीपीटल फोर्स, फ्रिक्शन आपको पता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बहुत ही डीप टॉपिक है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये बेसिक टॉपिक आपको आने ही चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है आपका, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो, आप आपकी डेली लाइफ से कंपेयर करो कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा तो कैसे नहीं हो रहा। अब चलिए एक और टॉपिक बताता हूँ मैं आपको, जो पीछे हमारा छूट गया है। जैसे कि हमारे जैसे मोशन है, इसमें हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, इसमें पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे है तो क्या होगा, किसके बीच में ग्राफ कैसे वेरी करेगा, ऐसे है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्राफ का, ये सब हम कब किस में पढ़ेंगे, ये सब हम मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो इसमें वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वर्क कैसे हो रहा है, वर्क हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है। इसमें आपको पढ़ा होगा, और W एफ एस कोस थीटा पढ़ा होगा आपने। तो जब 90 डिग्री होता है तब वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा, ये सब चीज़ें क्या इसमें पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजी सा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एंगल दिया होता है, तो इसमें क्या हमने वैल्यू पुट करनी होती है और फाइंड आउट करना होता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन भी है जो आप गलत कर देते हैं, तो इसके लिए हम स्पेशल क्लासेज या चैप्टर आपको वीडियो मिल जाएगी, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो हम पढ़ेंगे एक फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपका ये क्लियर हो गया तो ये आपका पूरी फिजिक्स में चलेगा, मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिक्स में कंपलसरी हैं पढ़ना। इनको आपको काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए, इनको फाइंड आउट करना पता होना चाहिए। ये आपका ग्रेविटेशनल तक चलेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, यहीं पे क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आपको आगे बहुत ही ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपने पढ़ा होगा एनर्जी नोर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अब एनर्जी को कहते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी क्या कंजर्व्ड है सभी, ठीक है। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी के कौन कौन से सोर्स हैं, रिन्यूएबल सोर्स होते हैं कुछ, और कुछ जो है ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, जो नहीं होते हैं रिन्यूएबल। अब नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। जैसे ग्रेविटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे अपनी डेली लाइफ देखते हो आप, कोई भी चीज़ ऊपर, ये ग्राउंड है, ये आप खड़े हो, मान लो यहाँ से कोई भी चीज़ ऊपर फेंको तो वो क्या नीचे आके गिरती, तो क्यों गिरती, इसके पीछे रीज़न क्या, वो चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आपका टैड में क्वेश्चन भी आया था, जैसे आपको अर्थ बना दी गई थी और एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे पोल पे थे, और यहाँ पे बता दिए, तो यहाँ पे आपको बताना था ग्रेविटी कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा, किस पॉइंट पे ज़्यादा। तो ये चीज़ें आप सभी कहाँ पे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे।
यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं टैट के एग्जाम। अगर ये टॉपिक आप टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका ये कमीशन तक चलेंगे, टीजीटी कमीशन तक। प्लैनेट्स के इसमें आप क्या पढ़ोगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सिस पे, कैसे रोटेट कर रहे हैं, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सभी यहीं से पढ़ेंगे और बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। केप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, केप्लर्स का नाम तो सुना ही होगा, इसने 3 लॉज दिए हैं, वो पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक भी है। इस बार भी टैट में जो अभी आपका दिसंबर या में टैट हुआ उसमें से क्वेश्चन आया था नवंबर के टैट में, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था आपके वो। बट क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी वो क्वेश्चन होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे आपसे। अब सोचोगे कि रट्टा मार लिया मैंने, वीडियो देख के हाँ रट लिया, आपको क्या करना पड़ेगा, हैंडमेड नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये आपका पार्ट 1। तो अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए तो मतलब आपकी जो फिजिक्स है ये टॉपिक क्लियर हो गए। जो अब 5 टॉपिक होता है तो 25% फिजिक्स स्टैट की यहीं से क्लियर हो जाती है। और आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो सभी बताएंगे हम। उनकी स्ट्रेटजी, फाइनल स्ट्रेटजी प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे। मैं ऐसे नहीं कि ये पढ़ा और डेफिनेशन है लिखवाई, ऐसा नहीं। हम डेली लाइफ से भी कंपेयर करेंगे, हर फॉर्मूले के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपने आज से ही टैट की प्रेपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बढ़ गया है। अब एग्ज़ाम ऐसा नहीं आ रहा, बेसिक्स एग्ज़ाम नहीं आ रहा, काफ़ी लेवल अप हो चुका है। तो तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। और हाँ, एक और बात बताना भूल गया, जैसे लॉज ऑफ मोशन में आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन आया हुआ था टैट में जिसमें फोर्थ लॉ बोल सकते हैं आप मोशन की, उससे क्वेश्चन था, वो फाइंड आउट करना था। वो भी चीज़ें पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो कमेंट कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी हम नई वीडियोज़ लेके आएंगे, मैथ की भी अलग से, फिज़िक्स की भी अलग से। और आपको पता होगा फिज़िक्स और मैथ एक साथ चलती है। जैसे आपके कोई टॉपिक जो है अगर वो मैथ के क्लियर होते हैं तो वो आपकी फ़िज़िक्स में बहुत ही हेल्प करते हैं। जैसे आपका एवरेज हो गया, एवरेज निकालनी है, वो हेल्प करता है। अभी परसेंटेज का क्वेश्चन भी आ रहा, फिजिक्स में परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आपको क्या थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है और आपको फिजिक्स हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका आपका अपनी डेली लाइफ से कंपेयर करो, ठीक है। फिजिक्स कहीं बाहर से नहीं, आपके जो नेचर में चीज़ें हो रही हैं वहीं से है फिजिक्स। आप सोचते हो कि फिजिक्स पता नहीं क्या है, तो कुछ भी नहीं है। आपकी डेली लाइफ में जो हो रहा है वही चीज़ क्या है, फिजिक्स हमारी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 लेके आ रहे हैं हम, जिसमें से हमको वो टॉपिक बताएंगे इससे रिलेटेड जो आपकी नेक्स्ट बुक से है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।